बताया था और जिन्होंने पीडीएफ ली थी उनको हमने बताया था, ठीक है। तो वही प्रश्न उनके आ गए थे, ठीक है। तो देखिए, चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता, इसका आंसर है बाजार का। दूसरा है यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, इसका आंसर आपका रहेगा 25वें। तीसरा है मोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात शब्द है, ठीक है। एक ही आपका वाक्य, इसमें निपात शब्द बताना है। तो निपात शब्द आपके होते हैं जैसे कि तो आ गया, भी आ गया, तक आ गया, जब आ गया, नहीं आ गया, क्या आ गया, तो ये सभी आपके क्या है, निपात शब्द है। तो इसमें आपका निपात शब्द बनेगा नहीं। चौथा है शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। तो 3 प्रकार माने गए हैं शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के, ठीक है। चलिए आप इन प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद में है आदिकाल के कवि है, ठीक है। आदिकाल के कवि है चंदर दाई, ठीक है। चंदर दाई रहेगा। और छठा उषा का अर्थ है, उषा का अर्थ रहेगा भोर, ठीक है। चलिए इन दोनों प्रश्न के आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 100% श्योर इनके पूरा आने के चांस है। आप तो अच्छे से ठीक है इनको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए दूसरा है कि दंगल में उतर कर सबसे पहले डेडेडेस को प्रणाम करना, इसका आंसर रहेगा आपका ढोलों को। और दूसरा है भक्ति काल की प्रेम मार्गी कविधारा के प्रमुख कवि डेडेडेस है, इसका आंसर है आपका जायसी। तीसरा है माँ बच्चे को हवा में डेडेडेस देती है, लोका क्या देती है, बच्चे को माँ लोका देती है, ठीक है। ये इसका आंसर, आप इसका आंसर मत समझेगा, ठीक है। चलिए तो इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 कि यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेडेस चला गया, तो तीसरे का आपका आंसर है अमेरिका, ठीक है। पांचवा है अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। और छठा है डेडेडेस छंदों में गण होते हैं, तो कौन से छंद में गण होते हैं, वर्णिक छंद में, इसमें आएगा आपका वर्णिक, ठीक है। चलिए तो इन प्रश्नों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए कोल्हू का बेल, ठीक है, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी दिन रात मेहनत करना, ठीक है, पहली जोड़ी। दूसरी समाचार लेखन, इसकी जोड़ी उल्टा पिरामिड शैली। तीसरी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो हिंदी साहित्य युग का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। चौथा है द्वंद्वी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और पांचवा है दिन का पंथी आपका जल्दी जल्दी चलता है, ये आपका पांचवी जोड़ी। छठा है वश्य रस का स्थायी भाव जुगुस्सा, ठीक है। और उर्दू फारसी छंद, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी रुपया। देखिए आपने अभी तक रस के स्थायी भाव कंप्लीट नहीं किए हैं, 10 के 10 और एक और आपका 11वां भक्ति रस, ठीक है। आप इनके जल्दी से स्थायी भाव कंप्लीट कर लीजिए, 100% श्योर दावा है, 100% गारंटी है कि 2 से 3 प्रश्न आपके रस में से जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपको कंप्लीट कर लेना है। इस प्रश्न पत्र की पूरी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और वार्षिक परीक्षा के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा और इसकी आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो इसके बाद में हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है, तो इसका आंसर है आपका गद्य की, ठीक है। दूसरा है पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है, इसका आंसर है आपका बच्चे। तीसरा है छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए छंद के अंग है आपके, ये आपका तीसरा है वर्ण, मात्रा, इसके बाद चरण और फिर आपका हो गया तुक, ठीक है। चलिए तो आप इन तीनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में है चौथा कि सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, इसका आंसर है आपका चौथे का भाव पल्लवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाव पल्लवन, ठीक है। पांचवा है फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है, तो कथात्मक होती है, कैसे होती है, कथात्मक, ठीक है। पांचवा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, तो इसका आंसर है आपका 5000 साल पुराना, कितना है, 5000 साल पुराना, ठीक है। चलिए सातवां है अमलतास कितने दिन के लिए खुलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी प्रश्न इंपोर्टेंट आपके लिए तैयार किए हैं, कुछ कैंसर रह गए तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने अध्याय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन से प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा। तो देखिए इसके बाद में सत्य कि किस युग में इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, ये आपका सत्य है। तीसरा भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, ये आपका सत्य है। चौथा है कवित्व एक वर्णिक छंद है, सत्य है। और पांचवा है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये आपका सत्य है। और बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट